थैंक यू। दिल, मेरे पति होकर तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। अरे ये तो कुछ भी नहीं, वरना बहुत सारे हीरोइन के पतियों को तो उनके साथ साथ उनके कुत्तों का भी ख्याल रखना पड़ता है। और होता यह है कि धीरे धीरे पति चेंज होते रहते हैं, लेकिन कुत्ता साला वही रहता है। तो मुझे भी कुत्ता रखना पड़ेगा दिल। फिर तुम्हारे घर में 2 हो जाएंगे। दिल, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस हूँ। जब हर सुपरस्टार के पास कुत्ता होता है तो मुझे भी रखना चाहिए, है ना? लेकिन डॉल, कुत्ता पालने के बाद तुम सुपरस्टार बन जाओगी, इसकी क्या गारंटी है? तो मैं सुपरस्टार कैसे बन सकती हूँ, बताओ ना। ये इस तरह की फोटो खिंचवा कर देखो। ये तो उर्वशी है, मेरी साइड हीरोइन है। लेकिन ये फोटो देखकर लग रहा है कि ये तो अब तुम इसकी साइड हीरोइन बन जाओगी। नॉनसेंस दिल, यू आर जोकिंग। यू नो मेरी शूटिंग पर इसे बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं मिलती। हेलो जी नहीं जी नहीं, मैं उनका पति बोल रहा हूँ, मैं डॉल नहीं। डोंट वरी, इट्स नॉट योर फॉल्ट। हेलो, यस स्पीकिंग, गुड मॉर्निंग। वो सीन क्यों काट रहे हैं आप इतना? तो रेन वाला सीन? लेकिन वो तो डांस है, रेप तो है ना? लेकिन अगर आप ये सब काट देंगे डायरेक्टर साहब, तो मेरा कैरेक्टर क्या रह जाएगा फिल्म में? मैं आपसे मिलती हूँ। You were right, मैं अब उर्वशी की साइड हीरोइन बन जाऊंगी। क्या मतलब? डायरेक्टर ने मेरे सारे सीन्स काट दिए, रेप, डांस इन द रेन, नहाने वाला सीन, एवरीथिंग इज गॉन। फिल्म मुझे उनसे मिलना पड़ेगा। सर, हो गया क्या सीन लिख के? अभी नहीं हुआ, अब जाओ। सर 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 सर, शॉट इज ऑलमोस्ट रेडी सर। उर्वशी आ गई? सर वो तो देरी से आने वाली है। यस, उर्वशी की तस्वीर इस मैगजीन में छपी है ना, इसका ही नतीजा है, वो देरी से आएगी। अपना राइटर कहाँ है? सर वो पेड़ के नीचे बैठकर पेन से अपना सर खुजा रहा है सर। उसको बोलो कि पेन है ना सर से निकाले और पेपर पे रख के कुछ लिखे, और वो सारे डायलॉग्स उर्वशी को दे दे। उर्वशी का रोल बढ़ाने के लिए बोलो। उसे वो सब कहने की जरूरत नहीं है सर। क्यों? उसने भी मैगजीन पढ़ ली है ना। हाय हाय, जैसे उर्वशी आ जाती है मैं उसका शॉट अरेंज करूंगा। लेकिन प्रेमा जी? प्रेमा को मार गोली। अगर प्रेमा जी आ भी गई ना तो उसको धूप में खड़ी रखना, समझी? और उसके 2-3 डायलॉग बचे हैं ना, वो डुप्लीकेट से ले लेंगे। मैं शॉट अरेंज करूंगा उर्वशी का। देख, उर्वशी एकदम क्लोज में लेंगे, लॉन्ग शॉट में प्रेमा खड़ी है। प्रेमा इतनी दूर खड़ी है कि दिखती ही नहीं। वहां से मैं पेन करते 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 आता हूँ और क्लोजअप में उर्वशी आती है। आप इतनी क्लोज थी, मैंने आपको देखा ही नहीं। लेकिन मैंने सब देख लिया, सब सुन लिया। अब जल्दी आ गई। आना ही था दादा, आप मेरे सारे अच्छे अच्छे सीन्स काट रहे हैं, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। चाहिए। अरे आपका सीन मैं कैसे काट सकता हूँ, आप तो स्टार हैं। लॉन्ग शॉट वाली स्टार? नहीं, वो तो मैं इसको शॉर्ट समझा रहा था कि लॉन्ग में उर्वशी होगी, क्लोज में आप। अभी कुछ गरम लाओ, आई मीन ठंडा पिलाओ। रहने दीजिए, मैं सब समझ गई हूँ। आपको मेरा नहीं, उर्वशी का इंतजार है। प्रेमा जी, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मैं कभी किसी जर्नलिस्ट को इंटरव्यू वगैरह देती हूँ, ऑल द टाइम मैं इंटरव्यूज देती हूँ। आपको क्या सवाल पूछने हैं? मैं तो बहुत ही फ्रेंडली और कोऑपरेटिव आर्टिस्ट हूँ, जैसे कि आप सब जानते हैं। कोई भी सवाल पूछ लीजिए। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि प्रेमा जी। पूछिए। प्रेमा जी, मैं हूँ केशव। केशव, आपका शूटिंग देखने के लिए आया हूँ। ओह केशव जी, लेकिन मैं थोड़ा बिजी हूँ, प्लीज एक्सक्यूज मी। पूछिए। इस फिल्म में आपका हीरो कौन है? अरे प्रेम कुमार अंदर बैठा है, मेकअप कर रहा है। प्रेमा जी, इस फिल्म का में आपका रोल क्या है? डाकू रानी का। यू नो, इस फिल्म में प्रेमा जी 25 खून करती है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम केशव कुलकर्णी।
आप करते क्या है? प्रेमा जी का शूटिंग देखने का काम करता हूँ। आई मीन ऑफिस में भी काम करता हूँ, क्लर्क हूँ। आई मीन सीनियर क्लर्क। आपकी और प्रेमा जी की दोस्ती कितने सालों से है? अरे मेरी और प्रेमा जी की दोस्ती तो नहीं है वैसे। हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं। एक पड़ोसी और एक दोस्त के रूप में प्रेमा जी आपको कैसे लगती है? अरे प्रेमा जी तो मुझे हर रोल में अच्छी लगती है ना प्रेमा जी? एक्सक्यूज मी आई मीन एक्सक्यूज मी, ये इंटरव्यू किसका है? नहीं, इंटरव्यू तो आप ही काहे ले रहे हैं? तो मुझे से सवाल पूछिए प्लीज। उर्वशी अब तक आई क्यों नहीं? आ गई। हाय। उर्वशी जी आ गई है। अब इतना जल्दी क्यों आई? आप लंच के बाद आ जाती हैं। You see, I'm very sincere with my work. ओह, I see. प्रेमा जी एक ऑफ कोर्स। देखो, उर्वशी जी आ रही है। चलिए। ये वाला उर्वशी जी, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं? बैठिए। शंकर, ये मेरा सामान कमरे में रखवा दो। Excuse me. नो प्रॉब्लम, शॉट बाद में ले। बैठिए। उर्वशी जी, आपकी तस्वीर ने शहर में खलबली मचा दी है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? You know, वो तस्वीर किसने खींची, कब खींची, मुझे तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। एक्चुअली क्या था कि मैं तो अपनी रूम में जस्ट चेंज। क्या आप उस पत्रिका पर मुकदमा दायर करेंगी? नहीं, बल्कि मैं तो उस संपादक को धन्यवाद देना चाहूंगी। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मैगजीन में मेरी तस्वीर छापी। इसकी वजह से मुझे बहुत सारी पब्लिसिटी मिली, लोग मुझे जानने लगे, वरना कल तक तो मुझे कोई पहचानता भी नहीं था, कोई बैठने के लिए भी नहीं कहता था। और आज ये हाल है कि डायरेक्टर खुद अपनी कुर्सी छोड़कर मेरा स्वागत करते हैं। आपने देखा ना अभी? उर्वशी जी, इस तस्वीर से आपके करियर पर क्या असर हुआ? You know, सुबह से मैंने 10 फिल्में साइन की हैं, वरना कल तक तो मेरे पास एक भी फिल्म नहीं थी। और आपके निजी जीवन पर क्या असर हुआ? मेरे मम्मी डैडी बहुत खुश हैं। खुशी है? हाँ, फिलहाल तो वो जू में मेरे लिए बंगला ढूंढ रहे हैं, और मेरे भाई ने तो गाड़ी भी बुक करा ली है। उर्वशी कौन है? खुद जाकर देख लो वहाँ। नहीं, मैं तो आपको ही देखूंगा, आपके पास ही खड़ा रहूंगा। ओहो, ये आजकल की लड़कियां कैसे कैसे फोटोग्राफ्स खिंचवाती हैं? कोई शरीफ आदमी उसे देख भी नहीं सकता। आप तो शरीफ है ना, फिर आप इतने गौर से क्यों देख रहे हैं? वैसे किसकी फोटोग्राफ है? उसी की जो वहाँ खड़ी है। ओहो, मतलब ये वो है? वो ये है? उर्वशी? एक मिनट अभी आया। केकू जी, आप भी? हाय प्रेम। अरे हाय प्रेमा, हाउ आर यू? फाइन। प्रेमा, ये उर्वशी तो एक दिन में स्टार बन गई। उर्वशी तो सिर्फ स्टार है प्रेम, तुम तो सुपरस्टार हो, सुपरस्टार। आई नो। प्रेम, तुम फिल्मों में हीरो हो ना? आई नो। तुम फिल्मों में विलन्स को मारते हो, है ना? आई नो। और दुखियारों की मदद करते हो, है ना? आई नो। तो फिर मेरी मदद करो ना। क्या मतलब? प्रेम, तुम तो जानते हो तुम जैसे एक्टर और मेरे जैसे एक्ट्रेस को पब्लिसिटी की कितनी जरूरत है। आई मीन कभी ना कभी हमारी हर हफ्ते कोई न्यूज छपनी चाहिए, हेडलाइंस पेपर्स में, फोटोग्राफ्स, गॉसिप कॉलम्स इन मैगजीन्स, है ना? प्रेमा, तुम जानती हो कभी कभी इसलिए मैं भी पार्टी में थोड़ी सी भी ढेर सारी हुल्लड़बाजी मचा देता हूँ। मेरे साथ में हुल्लड़बाजी मचाओ ना। हुल्लड़बाजी और तुम्हारे साथ? हाँ, मतलब? मेरे साथ झगड़ा करो। झगड़ा? हाँ करो। आई मीन झूठ मूठ का झगड़ा। झूठ के झगड़े से होगा क्या? Oh come on प्रेम, don't you realize हम दोनों को कितनी पब्लिसिटी मिलेगी? नेक्स्ट डे न्यूज छपेगी हेडलाइंस में। प्रेमा शालिनी मशहूर एक्ट्रेस और प्रेम कुमार सुपरस्टार का जबरदस्त झगड़ा। और फिर हम मेकअप कर लेंगे और दूसरे दिन दूसरी न्यूज छपेगी। प्रेमा और प्रेम का झगड़ा प्रेम में बदल गया। कितनी पब्लिसिटी मिलेगी हमको? I know, it's great, प्रेमा, it's great. Yes. आपकी तस्वीर देखी, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर खिंचवाई है आपने। लोग भी पागल हैं, ऐसी तस्वीर को वल्गर तस्वीर कह देते हैं। मेरे हिसाब से तो आपको ऐसी तस्वीर खिंचवानी चाहिए। सोशल रिलेवेंस बनता है ऐसी तस्वीरों से, यू नो। कलात्मकता से अगर ऐसी तस्वीर को देखा गया तो मैं तो कहता हूँ आज तक
किसी ने ना ऐसी तस्वीर खींची है, ना खींच सकेगा, ना खींची जाएगी। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम सुपरस्टार हो गए तो अपने घर में। घर में प्रेमा कह देता हूँ, अगर उल्टी सीधी बात की इंडस्ट्री से आउट करवा दूंगा मैं तुमको। इंडस्ट्री से आउट करा दोगे? तुम क्या प्रोड्यूसर के साले हो? तुम क्या प्रोड्यूसर की भांजी हो? Shut up! You shut up! You shut up! क्या बे? केशव जी, आप हट जाइए, प्लीज हट जाइए। अरे प्रेमा जी, मैं संभालता हूँ, सब संभालता हूँ, शांत हो जाइए, मैं संभालता हूँ। प्रेमा जी के चमचे जरा हटाओ, चला चमचा नहीं बोलेगा, बोले तो चमचा कभी नहीं बोलेगा मेरे को। क्या ढक्कन बोलूं क्या? ढोल ढोल क्या है? ढोल इधर आओ। ढोल क्या है? तुम और प्रीतम कुमार गॉसिप करने का नाटक कर रहे थे ना? हाँ। लेकिन उस नाटक का हीरो केशव कुलकर्णी बन गया है। क्या? हाँ देखो देखो, उसकी तस्वीर छुपी है तुम्हारे साथ। कोकी, ये क्या वैश्यपन है? वैश्यपना मैं कर रही हूँ कि तुम कर रहे हो? क्या किया है मैंने? मैंने कितनी बार कहा था तुमसे कि प्रेमा शालिनी से दूर रहो। तो क्या मैं उनके घर में रहता हूँ? उतना करना ही बाकी रखा है। वो तुम्हारी रोज रोज की किटकिट से तंग आकर मैंने प्रेमा जी को मिलना जुलना बंद कर दिया। अच्छा? जानती हो पिछले 2 दिनों से मैं बालकनी में भी नहीं गया। इसका मतलब तुम्हारा प्रेमा शालिनी से कोई रिश्ता नहीं है? अबे रिश्ता जोड़ने का मौका कब दिया है तुमने मुझे? तो फिर ये क्या है? क्या है? प्रेमा शालिनी का नया हीरो केशव कुलकर्णी। आगे का मैं पढ़ के दिखाती हूँ। आजकल मशहूर फिल्म अभिनेत्री प्रेमा शालिनी के सेट पर एक चश्मे बहादुर यानी कि तुम चश्मे बहादुर ओ चश्मा अक्सर मंडराता नजर आता है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि केकू जी मुझसे दूर ही रहे तो बेहतर होगा। दोनों शूटिंग छोड़कर घंटों तक मीठी मीठी बातें करते रहते हैं। मीठी मीठी बातें, और वो भी केकू जी से। उन्होंने ये भी कहा है कि अपनी पत्नी से ज्यादा वो प्रेमा जी को चाहते हैं। ऐसे अखबार निकलते ही क्यों है? चुप करो केशु। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि प्रेमा जी ने मेरे साथ इसलिए दोस्ती की कि उनके पति एकदम लल्लू पंजू है। लल्लू पंजू, केशव के बच्चे मैं तेरा खून पी जाऊंगा, मैं तेरा खून। बाद में पीना, पहले पढ़ो, पहले पढ़ो। प्रेमा जी ने भी क्या सूसू लगा रखा है? जल्दी पढ़ो ना। सूचित किया है कि केशव कुलकर्णी की पत्नी निहायत ही झगड़ालू और शक्की मिजाज की औरत है। मैं शक्की? मैं झगड़ालू? मैं प्रेमा शालिनी के बच्ची को नहीं छोड़ूंगी, मैं उसके बाल नोच लूंगी। केशव के बच्चे, मैं तेरी खाल खींच लूंगा और अपने लिए जूते बनवाऊंगा। हटो पीछे। केकू के बच्चे बाहर आ, केकू के बच्चे बाहर आ। दिलरुबा जी आप चुप रहिए, प्रेमा जी को बाहर बुलाइए। अरे छोड़ो कोकी, लोग क्या कहेंगे? क्या बाकी रहा है लोगों को कहने के लिए? देखिए केकू जी, आपने मुझे लल्लू पंजू कहा एंड आई डिडंट लाइक इट एट ऑल। दिलरुबा जी आप मुझे बोलने दो। प्रेमा जी मैं झगड़ा लूं, अगर मैं झगड़ा करती भी हूँ ना तो मेरे घर में, तुमको इससे क्या मतलब है? अभी मेरी बारी। हाँ बोलो। देखिए केकू जी, आपको मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, सॉरी कहना पड़ेगा, वो भी राइटिंग में। अबे जा राइटिंग वाले, पहले पढ़ना सीख। चलो कोकी। चुप रहो। दिलरुबा जी, प्रेमा जी से कहीं आइंदा मेरे बारे में ऐसा कुछ कहा तो याद रखना, समझा ना प्रेमा जी? चलो कोकी। देखना मैं लल्लू पंजू नहीं हूँ and I will prove it one day। तुम चलो। I never said anything, no? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कांग्रेस कांग्रेस। क्यों? क्योंकि आप प्रेमा शालिनी की नई हीरो जो बन गए। हीरो? नहीं। दे दो यार, दे दो। वैसे भी आज तक तो तुम सिर्फ मास्टर ही साइन करते थे। दे दो। दे दो। मैं हीरो बन गया। देखो तो क्या बात है। वाह। ओके मैं हीरो बन गया। ओके। आपको बॉस ने बुलाया। बॉस ने? जाओ जाओ, उनको भी एक ऑटोग्राफ दे दो। ओके पेन रखता हूँ, काफी लोगों को देना पड़ेगा। नाम रोशन हो गया। वाह। लाइए सर, कहाँ दूं? क्या ऑटोग्राफ? तुम थर्ड क्लास आदमी हो। लेकिन इस बार आपको ऐसा क्यों लगा? शूटिंग देखने जाते हो, प्रेमा जी से इश्क लड़ाते हो, प्रेमा जी के हीरो से मारा मारी करते हो और ये सब करते हो ऑफिस का काम छोड़कर। नहीं सर, ऑफिस का काम तो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, मेरे टेबल पर कोई भी काम पेंडिंग नहीं है। केशव, तुम्हारी पोस्ट क्या है, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, तुम्हारी औकात क्या है? केशव, ये
क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? इसमें मेरा क्या कसूर है सर? नहीं मेरा कसूर है। ये देखो ये फोटो मेरी है। नहीं फोटो तो मेरी है सर, लेकिन ये रिपोर्ट गलत है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्रेमा जी की कसम। कसम भी प्रेमा जी की खाओगे? केशव, अगर तुमने 2 दिन में ये प्रेमा जी वाला अफेयर समाप्त नहीं कर दिया ना, तो कसम प्रेमा जी की, मैं तुम्हें प्रेमा जी के यहाँ कपड़े धोने के लिए भेज दूंगा। प्रेमा जी के वहाँ कपड़े धोने के लिए तो आदमी है। Who's there? प्रेम कुमार जी, आप आइए। Hi Prem, how are you? Not good, प्रेमा जी, not good. Not good? आपने तो मेरा कचरा ही कर दिया। हाँ? आपने कहा था कि आप मेरे साथ अफेयर करेंगे। हाँ? क्या? हाँ, वो मतलब गॉसिप के लिए, फिल्म मैगजीन्स के लिए, ओके? हाँ, हाँ। लेकिन आपके उस आदमी ने प्रेमा जी सबके सामने मुझे तमाचा मारा। I'm so sorry, Prem. I want a better place. Come, I'm really sorry, Prem. It's okay. Okay, लेकिन देखिए प्रेमा जी, इस न्यूज़ की वजह से आप जानती हैं, मेरे कॉन्ट्रैक्ट जा रहे हैं। आपके भी? I mean, आपके भी? हाँ, प्रोड्यूसर्स कहते हैं फिल्मों में तो 10-12 विलन्स को यूं मारते हो। और एक जूनियर क्लर्क ने, इमेजिन प्रेमा जी, जूनियर क्लर्क ने सबके सामने मुझे तमाचा मारा। कहते नहीं चाहिए ऐसा हीरो। मैं आपसे माफी मांगती हूँ प्रेम कुमार जी। ये इस माफी से काम नहीं चलेगा प्रेमा जी, नहीं। तो फिर? देखिए, जैसे वो केशव कुलकर्णी ने मेरे साथ जैसा सलूक किया था, उसी तरह का सलूक आपको भी उसके साथ करना होगा। क्या मतलब? सुनिए, कल मैंने सेट पर प्रेस वालों को बुलाया है, तो उन सब प्रेस वालों के सामने आप केशव कुलकर्णी को एक जोरदार तमाचा मारेंगी। नो! ओके, नो तो ठीक है, मेरा भी नो प्रेमा जी। मैं फ्यूचर में आपके साथ कभी काम नहीं करूंगा। नो! I mean yes. I mean डॉल हट कर रही हो, टमाटा मार लो उसको। तुम भूल रही हो, उसने तुम्हारे पति को लल्लू पंजू कहा था। So what? देखो, अगर तुम टमाटा मारोगे तो तुम्हारे दिल को शांति मिलेगी। No. I mean तुम्हारे दिल को शांति मिलेगी डॉल। No, I don't. Listen, आप लोगों को ये नहीं मालूम केशव कुलकर्णी कैसा आदमी है? वो सेट पर दोबारा आएगा, दोबारा हंगामा करेगा। Exactly, हंगामा ही होना चाहिए प्रेमा जी। तभी हम दोनों की गिरी हुई इमेज ऊपर आ सकती है। वो देखो आ रही है धीरे धीरे। डॉल। हाँ, प्रेम, लेकिन केशव कुलकर्णी को सेट पर कौन बुला सकता है? मैं। तुम? हाँ। अरे तुम भूल रही हो कि उस घर में केकू से ज्यादा मेरी चलती है। मतलब मैं अगर एक बार भी बोलूंगा ना कोकी जी को कि केकू को भेजो, तो वो मेरी बात को नहीं टालेंगी। नहीं दिलरुबा जी, केशु प्रेमा जी का शूटिंग देखने नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि प्रेमा जी ने मुझे झगड़ालू और शक्की कहा है। कोकी जी, देखिए केकू जी ने मुझे भी तो लल्लू पंजू कहा, मैंने उनको माफ किया ना। लेकिन आप केशु को सेट पे क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि इसमें हम दोनों का फायदा है। वो कैसे? देखिए, जब वो सेट पर आएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे प्रेस वाले भी आ रहे हैं। उनके सामने डॉल और केकू दोनों ये कह देंगे कि उनका आपस में कोई चक्कर नहीं है। जो भी अखबारों में, मैगजीन्स में छपा है, सब झूठ है, फ्रॉड है, गलत है। ये बात है। और क्या? तो फिर मैं केशु को भेजती हूँ वहाँ पे। इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम यहाँ गए? देखिए, मेरा झगड़ा आपके साथ है, कोकी जी के साथ नहीं। मैं चलता हूँ। हाँ, फूल लेकर। ये लल्लू पंजू यहाँ क्यों आया था? अरे ये कितनी गलत बात है। आपने फिर मुझे लल्लू पंजू कहा। I don't like this। आपकी डिक्शनरी में मेरे लिए कोई और वर्ड नहीं है क्या? क्या? पंजू लल्लू। बाजी, आप झगड़ा मत कीजिए, आप जाइए, मैं भेजती हूँ उसे फूल लेकर। हाँ। ये फूल लेकर मुझे कहाँ भेजने की बात हो रही है? प्रेमा जी का शूटिंग देखने। तुम भेजोगी मुझे प्रेमा जी का शूटिंग देखने? वाह! आखिरी बार। आखिरी बार क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेस वाले आने वाले हैं और उनके सामने तुम्हें ये कहना है कि तुम्हारा प्रेमा जी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। जो भी पेपर में छपा है वो सब झूठ है, गलत है। देखिए, आज ये बात साबित हो जाएगी कि केशव कुलकर्णी नाम के किसी भी आदमी से प्रेमा जी की कोई दोस्ती नहीं है। उनकी दोस्ती सिर्फ मेरे साथ है, मेरे साथ। ओके, आप लोग तैयार हो जाइए। हैं? ओके। प्रेम साहब, हाँ जी, क्या मैं जान सकता हूँ कि प्रेस वाले सेट पर क्यों आए हैं? सर, याद है उस दिन अपने सेट पर केशव कुलकर्णी ने, जो कि प्रेमा जी का दोस्त है, उसने मुझे सबके सामने मारा था। आज मैंने उसका बदला चुकाना है। शिवानी, हाँ, यस सर। अभी 5 सीक्वेंस होगी, कैमरा तैयार रखना।
प्रेमा जी, are you ready? या प्रेमा जी, please don't worry, मैंने सब प्लानिंग करके रखी है. Nothing will go wrong. नथिंग विल गो रॉन्ग। Okay. सुनिए, जब मैं केशव कुलकर्णी को आपके पास लेके आऊंगा और कहूंगा प्रेमा जी, क्यों? ये कोड वर्ड है। ओह कोड वर्ड है, ओके। जैसे ही मैंने प्रेमा जी कहा, आप मुड़िए और एक जोरदार तमाशा रख के दीजिए। ओके। और उसके बाद में फोटोग्राफ के लिए मेरे साथ स्माइल कीजिए। ओके। लेकिन याद रखिए, प्रेमा जी। प्रेमा जी। हाँ। आगे आगे आगे, पोजीशन पोजीशन पोजीशन, ऑल द बेस्ट। अरे अरे आइए 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 केशव जी, आइए। कैसे हैं आप? आइए आइए प्रेमा जी। हाँ जी हाँ जी, इनकी बात को भूल जाइए। प्रेमा जी। क्या हुआ? क्या हुआ? प्रेमा जी, फ्लावर्स फॉर यू। देव, जल्दी करो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। क्या हुआ? ओह, मेरे पेट में बहुत जोर की दर्द हो रहा। पेट में कि पीठ में? पेट में। देव, तुम बहाने मत बनाओ और साफ साफ मुझे बताओ, तुम मेरे साथ आउटडोर चल रहे हो कि नहीं? डार्लिंग, मैं चल तो पड़ूं, लेकिन अगर मैंने रास्ते में मतलब प्लेन में कुछ कर दिया तो? देव, तुम किसी काम के नहीं हो। अच्छा, वैसे तुम कितने दिन के लिए जा रही हो? 8-10 दिन के लिए। क्यों? देव, मेरे पीछे तुम घर का ख्याल रखोगे ना? किसी को घर में अंदर नहीं आने देना। बिल्कुल नहीं। पड़ोसियों को भी नहीं। बिल्कुल नहीं। चलो मैं तुम्हें बाहर गेट तक छोड़ दूं। गेट? अब तुम्हारे पेट में दर्द नहीं हो रहा? हो रहा। रहने दो, मैं खुद चली जाती हूँ। बाय। गई मिस्टर आजाद। कौन है रे? आओ क्या? कोकी, क्या है? कोकी, ये प्रेमा जी कहीं बाहर गई हैं? सुबह से दिखाई नहीं दे रही। मुझे नहीं पता। और तुम कहाँ सुबह से बाहर गए हो? ओहो कोकी, मन की आंखों से देखना सीखो, मन की आंखों से देखना सीखो। ये मन की आंखों से देखना बंद करो। चश्मे का नंबर तभी तो बढ़ता जा रहा है। पिछले महीने में 2 बार चेंज हुआ है। ठीक है, आज ऑटो, बैग लेने जाना है। गुड मॉर्निंग कोकी जी। गुड मॉर्निंग। आप सुबह सुबह यहाँ? बस ऐसे ही बेड टी पीने आ गया। क्यों, आपने नहीं बनाई? नहीं, डॉल यहाँ पर नहीं है ना, 10 दिन के लिए आउटडोर गई है। अच्छा। तो सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, झाड़ू, कटका, बर्तन, कपड़े, सब कुछ। लेकिन अब मैं कोई काम नहीं करूंगा। हाँ, अरे काम तू क्या, तेरा बाप भी करेगा। आप नौकरानी क्यों नहीं रख लेते? आजकल अच्छी नौकरानियां मिलती ही कहाँ हैं। हाँ, ये भी सच है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं केशु से कह के आपको अच्छी नौकरानी दिलवाऊंगी। क्यों, उन्होंने आजकल ये धंधा शुरू कर दिया? धंधा खोला तो नहीं, लेकिन दिलरुबा के बच्चे तेरे लिए खोलूंगा जरूर। केशु वो घर पे हैं क्या? हाँ। मैं चलता हूँ। अरे, आपने चाय तो पी नहीं? नहीं, वो दूध पे गैस पे दूध रख के आया हूँ। कोकी, केशु सुनो ना, दिलरुबा जी के लिए हाँ, उनको नौकरानी चाहिए। मैंने मन के कानों से सब सुन लिया है। मिल जाएगी, अच्छी खासी नौकरानी मिल जाएगी। चलो, मैं जा रहा हूँ। हाँ। एक गोखले, मैंने सुना है तेरे बहुत सारी नौकरानियों के साथ कॉन्टेक्ट्स हैं। क्यों, मैंने क्या दुकान खोल कर रखी है क्या? अरे नहीं भाई, तू झोपड़पट्टी में रहता है इसलिए पूछ रहा हूँ। झोपड़पट्टी में? अरे नहीं बाबा, तो जिस सोसाइटी में रहता है उसके आसपास झोपड़पट्टी है ना? हाँ, वो तो है। हाँ, तो फिर तो तुझे बहुत सारी नौकरानियों को जानना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, कल से तुम्हारे लिए ये भी कोशिश करूंगा। देख गोखले, इन शॉर्ट मुझे एक अच्छी खासी नौकरानी चाहिए। क्यों, कोकी भाभी मैके गई है क्या? अरे नहीं गोखले नहीं, उस दिलरुबा के बच्चे की बीवी बाहर गई है। एक मिनट, उसको बच्चा कब हुआ? गोखले, उस दिलरुबा की बीवी बाहर गई है। दिलरुबा, बीवी, बच्चा। गोखले मेरे दोस्त, जरा समझ। इन शॉर्ट मुझे दिलरुबा के लिए एक नौकरानी चाहिए। अरे फिर साफ साफ बोल दो ना कि दिलरुबा को फंसाया है। कोई बैड हिस्ट्री और अच्छी ज्योग्राफी वाली नौकरानी चाहिए। अब जाके तू समझा गोखले। ठीक है, ऑर्डर दे दो, मिल जाएगी। ओके, लिख के दे दूं? नहीं, वो मैं अपने फिर तेरी पसंद की किसी को भी भेज देना। ओके, ओके, ओके। दिलरुबा के बच्चे, अब तुझे ऐसा मजा चखाऊंगा
कि तू 7 जन्म तक याद करेगा। वो गोखले, वो तेरी रंभा अभी तक नहीं आई। अरे सबर करो, रंभा है, आती ही होगी। आ गई। बोलो सेठ, क्या करना है? हाय हाय, क्या बात है गोखले। तेरा नाम क्या है रंभा? फालतू जोक मारने का नहीं सेठ, काम की बात करो। सॉरी सॉरी रंभा जी। अरे रंभा जी बोलेगा तो क्या मैं मर्द हूँ? हमारे में मर्दों का नाम रंभा जी होता है। ओके, ये तो बड़ी काम की चीज है गोखले। काम की बात करो। अरे काम वही जो मैंने तुम्हें सुबह बताया, 8-10 दिन का काम है बस। बस ठीक है, 1000 रुपया लगेगा। 8-10 दिन का 1000 तो हम भी नहीं कमाते देखो गोखले। सेठ, मंजूर है तो बोलो, अपने पास टाइम नहीं है। नहीं नहीं, मंजूर है मंजूर है। हाँ। ठीक है, 500 रुपया एडवांस दो। 500 रुपया दे दो एडवांस। 500 रुपया दे दो। 200 मेरा राशन का पैसा गया। ये देखो सेठ, काम कल से शुरू हो जाएगा, पर इस सुपारी के बारे में अपने आदमी को मालूम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तड़ी पार गुंडा है। लेकिन हमारा काम तो हो जाएगा ना? देखते रह जाओगे। ओहो, अब कौन आ मरा? कौन है? रंभा, रानी हो रानी, नौकरानी। तो फिर आओ ना मेरी रानी। मतलब नौकरानी आओ ना। बताओ क्या लोगी, ठंडा या गरम? वैसे तुम्हें ठंडा ही लेना चाहिए क्योंकि गरम तो तुम। लेकिन ये काम तो मेरा है, रसोई घर कहाँ है? नहीं, मैं चाय बनाऊंगा। हाँ, बड़े अच्छे बनाता हूँ। बैठो ना, मेरा रोज का काम है, बैठो ना। लगता है ये सांप के साथ अपना जमेगा। गर्मा गर्म चाय, आराम से बैठो, कुछ नहीं। बैठो बैठो। शादीशुदा हो? दिखता नहीं क्या? नहीं, देख रहा हूँ कि मांग में सिंदूर है, लेकिन मैं समझा खाली स्टाइल के लिए भरा है। पता नहीं चलता ना, आजकल की लड़कियां इतनी वेल मेंटेन्ड होती हैं कि अच्छी लग रही हो। तुम्हारे वो कहाँ हैं? चक्की पीसते हैं। चक्की मतलब अपनी खुद की फ्लोर मिल है? हाँ, सरकार ने दी है। सरकार ने उन्हें चक्की दी है तो तुम्हें ये सब करना पड़ता है। कहाँ रहते हैं वो? जेल में। जेल में अच्छा, समझ गया। उनका नाम नहीं सुना आपने? नहीं। टिबरिया। टिबरिया, टिबरिया, टिबरिया। उनके नाम से सारी दुनिया कांपती है। कांपती होगी, मैं भी तो कांप रहा हूँ। अब मैं जाऊँ? जा रही हो? हाँ, वैसे ना पहले दिन हम लोगों में काम नहीं करते, सिर्फ घर को और घर वालों को आजमाते हैं। वैसे ना आपके हाथों की चाय बहुत अच्छी थी। मैं जाऊं? बाय। नमस्ते। ये रंभा की बच्चे अब तक आए क्यों नहीं? अरे फोन है। हेलो देव, मैं तुम्हारी डॉल बोल रही हूँ। हेलो डॉल। तुमने ऐसे क्यों फोन किया अचानक? कहीं तुम्हारी शूटिंग कैंसिल तो नहीं हो गई? अनफॉर्चुनेटली नो देव, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी मुझे। अच्छा, क्यों? यहाँ अच्छी तरह खाना नहीं मिलता दिल। इसलिए याद करती हो मुझे? नहीं दिल, कल तुम मेरे सपने में आए थे। अच्छा, मैं सपने में आया? सो स्वीट। तुम्हारे साथ कोई और थी? कैसे मालूम पड़ा? सपने में आया पागल। कहीं तुम मेरे पीछे? क्या बात करती हो डॉल? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? वो तो मुझे मालूम है। क्या? कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है दिल। डोंट वरी, कभी नहीं तोड़ूंगा तुम्हारा विश्वास। तुम आराम से वहाँ शूटिंग करो, मैं यहाँ पर मैनेज कर लूंगा। ओह दिल, you're so sweet. Bye. बाय। रंभा आ गई, रंभा आ गई। रंभा हो संभा हो। देखना गोखले, उस दिलरुबा के बच्चे को कैसा नाच नचाता हूँ। 2 दिन हो गए, रंभा ने अपना जादू चलाना शुरू कर दिया होगा। हाँ केशव, देखते हैं अब 2 दिनों में क्या होगा। लेकिन केशव, उस रंभा का पति खतरनाक गुंडा है। उसने कुछ किया तो मैं बीच में नहीं आऊंगा। अरे खतरनाक है तो क्या हुआ, है तो जेल में ना। और तू मुझे जानता नहीं है गोखले, तुझे मेरे पावर का अंदाजा नहीं है। मेरा पावर कितना है तू नहीं जानता। आज मैं क्लर्क नहीं होता ना तो मैं भाई होता, भाई। समझा क्या? केशु भाई। जवानी हो दीवानी तू जिंदाबाद। जवानी हो दीवानी तू
जिंदाबाद। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी कमर में मोच आ गई। नहीं जी, अगर मैं बैठ गई तो घर का सारा काम कौन करेगा जी? मैं हूँ ना, मैं सब काम कर लेता हूँ। आप सब काम कर लेते हैं? हाँ, लेकिन ये तुम क्या कर रही हो? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। देखो, ऐसा मत करो, मेरा बीपी बढ़ जाएगा। ये बीपी क्या होता है जी? तुम कल आना, मैं कल समझाऊंगा। मैं कल आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी। तुम्हारी कमर की दर्द का क्या हुआ? देखो ना मेरी कमर में कितना दर्द हो रहा है। तुम जाओ जाओ जाओ, जाओ। अच्छा, जाती हूँ। लगता है ये लड़की तो घर साफ करते करते मुझे ही साफ कर देगी। डाल, कहाँ चली गई तुम मुझे छोड़ के? आज मैं जवान हो गई हूँ, गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ। ओ मिट्ठू मियाँ, आज मैं जवान हो गई हूँ। सुनो जी। जी? ओ माय गॉड, आप इतने उदास उदास क्यों रहते हो जी? उदास उदास? और मैं नहीं तो देखो हंस रहा हूँ। फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं करते हो जी? बात करने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है बात करने में। आज तो मौसम भी कितना डरावना है। क्या? मतलब सुहावना है। सच? खाने में क्या है? बाजरे की रोटी और प्याज। प्याज? लगा दो, बड़ी जोर की भूख लगी है, लगा दो। सचमुच की भूख लगी है क्या? बिल्कुल सचमुच की भूख भी कभी झूठ मूठ की लगती है। तो फिर उस कमरे में चलें क्या? चलो चलो। वो देखो कबूतर। उड़ गया कबूतर। क्या हुआ? मेरे बचा लीजिए, नहीं तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। क्या हुआ, क्या बताइए ना? वो नौकरानी। क्या हुआ उसका? उसकी नजर ठीक नहीं है। मतलब? वो मुझे पूरी नजर से देखती है। आपको? हाँ। और फिर बिल्ली ने चूहे को दबोच लिया। इसे कैसे मालूम पड़ा? इसको किसने बताया? दिलरुबा जी, वो कहानी पढ़ रहा है बिल्ली और चूहे की। अब शेरनी बिल्ली को खा जाएगी। ओह, लेकिन आप चलिए ना, मेरी मदद कीजिए, वरना मैं डॉल को क्या मुंह दिखाऊंगा। चलिए मेरे साथ। चलिए। मैं देखती हूँ वो कैसी नजर से देखती है। चलिए। केशु, तुमने दिलरुबा जी के यहाँ कैसे नौकरानी भेजी? क्यों, क्या हुआ? एक तो प्रेमा जी बाहर चली गई है, वो बेचारे अकेले हैं घर में। ऐसे वक्त पड़ोसी होने के नाते हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, तो इसीलिए तो नौकरानी भेजी। बुरे वक्त में पड़ोसी तो काम आता है। लेकिन कितना परेशान कर रही थी वो उन्हें। मैंने निकाल दिया उसे। क्या तुमने निकाल दिया? और नहीं तो क्या, बेचारे दिलरुबा जी। अरे लेकिन निकालने की क्या जरूरत थी? तुम्हें क्यों इतनी परेशानी हो रही है? अरे वो मेरे 500 रुपए, वो 500 रुपए? नहीं, कुछ नहीं। केशु, साफ साफ बताना, तुमने और कोई नया झमेला खड़ा कर दिया है? बोलो। हाँ? ना, गोखले जानती हो कोकी? हाँ? गोखले ने ऑफिस में 500 रुपए का फ्रॉड किया है। 500 रुपए का फ्रॉड? हाँ, उसी का तो इन्वेस्टिगेशन करने मुझे जाना है अभी इसी वक्त। तुम्हें? हाँ। अच्छा, तो ये रहने दो, जाओ। लेकिन वो बाद में कहाँ खाऊंगा मैं? उठो, चलो। ओके, जाता हूँ। फेंकता है, जरूर दाल में कुछ काला है। अब कौन आ मरा? तुम? लेकिन तुम तो आज नहीं आने वाली थी ना? लेकिन आ गई। मुझे ना खुशखबरी सुनानी है आपको। खुशखबरी सुनाओ जल्दी और जाओ। मुझे शर्म आती है। अच्छा, तो ये शर्माने वाली खुशखबरी है। मैं माँ बनने वाली हूँ। कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, अब तुम जाओ। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरे बच्चे की माँ? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्या तुम इस काबिल नहीं हो? नहीं, काबिल तो मैं बहुत हूँ, लेकिन मगर वगर कुछ नहीं। तुमने क्या सोचा था कि मुझे फंसाकर मुझसे मुंह फेर लोगे? रंभा नाम है मेरा। सारी कॉलोनी को चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी कि यही मेरे बच्चे का बाप है। चुप कर मेरी माँ। माँ? मुझे माँ बनाकर माँ कहता है? मेरी बात सुन। अरे तू ऐसा क्यों कर रही है? मैं वही कर रही हूँ जो एक दुखियारी को करना चाहिए। चंडाल। दिलरुबा! कौन रो रहा है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज कुछ देर पहले
मैं रो रहा था। दिलरुबा, मेरे दोस्त, मैं तेरे दुख को समझ सकता हूँ, क्योंकि प्रेमा जी की जुदाई की तड़प को मैं भी भुगत रहा हूँ। भाग यहाँ से, साला टुच्चा! इडियट! गोखले, अब तक तो दिलरुबा की भीगी बिल्ली बन चुकी होगी। हाँ, लेकिन केशव, वो रंभा का पति कल रात जेल से छूट गया। अरे छूटने दे, ऐसे टपोरियों से कौन डरता है? अच्छा, पहले दिलरुबा से तो निपट लूं, बाद में रंभा के पति को भी सल्टा डालूंगा। ये सब तुम मेरे बारे में बोल रहे थे क्या? अरे कौन है बे तू? मेरा नाम है ठिबरिया। ठिबरिया। अरे तो ठिबरिया है या चिबरिया, अपन को क्या लेना देना? ठिबरिया, रंभा का पति। ठिबरिया भाई, ठिबरिया भाई। कैसे है भाई? गलती हो गई, माफ करना। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तुमने मेरे बीवी को फालतू नाटक में उलझाया। अब वो पेट से है। पेट से मतलब? पेट से, अबे वो माँ बनने वाली है। माँ बनने वाली है? उसका जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार दिलरुबा को बनाते हैं। दिलरुबा एक नंबर का चालू और बदमाश आदमी है। वो सब कुछ नहीं जानता मैं। मुझे कल शाम तक 20,000 रुपए चाहिए। क्या? वरना चिपका डालूंगा। मिल जाएंगे, 20,000 मिल जाएंगे। चिपकाना मत। हाँ, अगर पुलिस में खबर की तो फिर से चिपका डालूंगा। समझ गया, खबर नहीं करेंगे। भाई, आप क्या करें? मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा है। आइडिया? तुम्हें आइडिया आते हैं, कभी आइडियाज आते हैं। चल 20,000 इतना पैसा नहीं है मेरे पास। तू कौन है रे? मेरे को ठिबरिया बोलता है। ठिबरिया, पापा जी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो पापा जी। यारे गलती किया तूने? मैंने ये गलती किया कि मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, ये तेरा गलती है क्यों? नहीं है। गलती है, कोई बात नहीं। एक काम कर, 25,000 रोकड़ा ला के दे, सारा मामला सल्टा देता है। पर अभी तो 20 था। टाइम ज्यादा लगाएगा तो पैसा बढ़ जाएगा। इतना पैसा नहीं है मेरे पास। अच्छा नहीं है? रंभा आप मत रहो। I will go. I do something. Excuse me. जी इधर आ। देख, ये मामले को पुलिस में बताया तो तेरा ऐसे नहीं खुलता है सर, ये ऐसे खुलता है। तेरा तो देख रे, ये मामले को पुलिस में बताया तो तेरा तो चिपका डालेगा। बोले तो क्या? जी चल जा। क्यों सेठ? सौदा तो 20,000 में तय हुआ था ना? ये दाढ़ी कितने में लगी जानती है तू? हाँ, इसका खर्चा जानती है? सौदा तो 20,000 में हुआ था। लेकिन 25,000 मैं कहाँ से लाके दूं? मुझे नहीं मालूम, कुछ कीजिए प्लीज। आप मुझे बहुत सताते रहते हैं दिलरुबा जी। रुको। बच गया। ये लीजिए, ये कल के कल लौटाने पड़ेंगे क्योंकि केशु के ऑफिस के हैं। लेकिन ये तो सिर्फ 20 है, आपने 25 का प्रॉमिस किया था। मैंने कब 25 का प्रॉमिस किया था? अरे आपने बोला था ना 25। दीजिए ना, नहीं तो चिपका डालेगा। दिलरुबा जी, ये केशु के तनख्वाह के है। इसके बाद हमारे घर में फूटी कौड़ी भी नहीं रहेगी। प्लीज इन्हें वापस कर दीजिए। कोकी जी, यू डोंट वरी, कल डॉल आ जाएगी, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। सच्ची कह रहा हूँ, सब लौटा दूंगा। थैंक यू वेरी मच कोकी जी। कोकी जी, आपने वक्त पे मेरा साथ दिया है, मैं जिंदगी भर आपका साथ निभाऊंगा। अब चाहिए, नहीं तो वो चिपका डालेगा। चाहिए, भागे। ये दिलरुबा का बच्चा कहीं टोपी लगा के चला तो नहीं गया? अभी तक आया क्यों नहीं? अरे अबे पैसा लाया, ये लो पूरे 20। 25 बोला था रे। ये रहे बाकी 5। अब तो तुम जाओ रंभा बहन बोला। कोई बात नहीं, जीते रहो साले साहब, जीते रहो। जरा इसे बंद करो। बंद मैं करूं? आप
टिबरिया ही है ना? टिबरिया। जा रहा हूँ मैं। जी। दिलरुबा के बच्चे कसम का कि कभी किसी और का पका नहीं खाएगा, झाड़ू पोछा नहीं करवाएगा। चूल्हा चक्की झाड़ू पोछा यही तेरी तकदीर है। ये लीजिए 20,000 रुपए। अरे वाह, तू तो बड़ा काम का आदमी निकला यार। तू मेरे साथ काम करेगा? सोच के बताऊंगा। सुनो जी, इसने हमारे पूरे 5,000 रुपए मार लिए हैं। मार लिए? नहीं नहीं। क्यों? उससे 25,000 रुपए नहीं लिए थे क्या? क्यों बे? चिपका डालू क्या? नहीं नहीं, है 5,000 रुपए है, मैं भूल गया था। टिबरिया भाई, ये लीजिए, आप ही के तो है। और ये लेना भाई 20 रुपए। क्यों? तुम्हारा कमीशन। टैक्सी से जाना, ऐश करना। 20 रुपए में ऐश? ला 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 कोकी, मैं आ गया हूँ। क्या बात क्या है केशव? बहुत खुश नजर आ रहे हो। आज मैं बहुत खुश हूँ कोकी। इसीलिए चने सिंह खा रहे हो? हाँ, तुम जानती नहीं, आज खुशी के मारे मैंने 20 रुपए के चने सिंह ले लिया। लो तुम भी खाओ, ऐश करो। 2 चने के साथ? 2 चने के साथ? ठीक है। केशव, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? आज ना, आज बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ लेकिन? अपने दिलरुबा जी है ना, उनको किसी बदमाश ने 25,000 को लूट लिया। उसमें बुरा क्या हुआ? अच्छा ही तो हुआ, वो खुद ही तो एक बदमाश है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते केशव, वो कितने भले आदमी हैं। भले आदमी को कोई लूटता है क्या? मेरी तरफ देखो कोकी, मेरी तरफ देखो, मैं कितना भला हूँ, संत आदमी हूँ, संत। ले, आज तक किसी ने मुझे लूटा? किसी की हिम्मत हुई है लूटने की? हेलो। हाँ केशव, वो जो ऑफिस के 20,000 रुपए तुमको मैंने रखने के लिए दिए थे, वो पार्टी बाहर बैठी है, तुम जल्दी से पैसे लेके आ जाओ। अभी आ जाओ? भाई बहुत जरूरी है, ऑफिस की रेपुटेशन का सवाल है, जल्दी आओ। ओके। कोकी, वो कल ऑफिस के 20,000 रुपए दिए थे ना, वो लाओ जरा। वो मैंने दिलरुबा जी को दे दिए। क्या? हाँ, वो दिलरुबा जी को दे दिए।